रहा हूं मेहरदीन, आप मौलाना तौकीर के साथ हैं कि मौलाना तौकीर के खिलाफ हैं? बिल्कुल, तौकीर रजा साहब ने बिल्कुल अच्छा बयान बताया और लोगों को यूएन कह रहा है, जब हमारे देश के जो अमेरिका जो है जिसकी बातों को यूएन ने कहा कि बजरंग दल और आरएसएस जो है ये आतंकी संगठन है। हम तो क्या ये रहा सर, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक जरा इनको खामोश करिए। कुछ दिखा रहा है अभी इनका पोल पट्टी स्टूडियो में ही खुलेगा, इनका दिखाइए, चलिए दिखाइए, ये रहा, करिए जूम, कैमरे से जूम करिए, दिखाइए, पढ़ के बताइए। देखिए, सीआईए नेम है बीजेपी बजरंग दल एंड रिलीजन मेलेंट ऑर्गेनाइज्ड इन द वर्ल्ड फैक्ट ग्रुप। अच्छा ये बताइए, अरे बताइए, अरे सुनिए, हो गया, समझ गया, अरे समझ गया मेहरदीन, अभी बताइए सीआईए, अरे सुनिए ना, सीआईए यूनाइटेड नेशन की संस्था है, अरे सुनिए ना मेहरदीन, अरे हो गया भाई, हो गया, अरे मोबाइल से बाहर निकलिए, अब ये बताइए आप क्या 3 बार इस देश में बैन नहीं लगा, आप उसको नकार देंगे? अरे सुनिए ना, नहीं, इस देश में राजेश जी आ जाओगे सर, अरे रुकिए, क्यों लगाया? राजेश जी बस 30 सेकंड दीजिए, मेहरदीन रुक जाइए, मेहरदीन रुकिए, अरे मेहरदीन रुकिए ना, सुनिए, और ये जो बजरंग मेहरदीन रुकिए स्टूडियो में, मेहरदीन प्लीज लिंचिंग कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं मेरे बीच में सर, इनडिसिप्लिन मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, मैं रुक जाइए, नहीं आप गलत फैक्ट दे रहे हैं। पहले एक बात बताइए, आपने कहा राजेश जी बस 30 सेकंड दीजिए सर, आप ही के पास आऊंगा, बस 30 सेकंड दीजिए। आपने कहा यूएन, सीआईए यूएन की संस्था है, बिल्कुल वहीं की है, अमेरिका की है, मैंने बताया अलग से। अच्छा, अमेरिका मतलब यूएन होता है? अरे अमेरिका मतलब यूएन होता है, पूरे अरे यूनाइटेड नेशन, अरे सर सुन तो लीजिए, यूएसए होता है, पहले यूएसए और यूएन में फर्क करना सीखिए। अब सुनिए, अब रुक जाइए, सुनिए, मगर आपको तो वो है ना कि मेरी चीज में कमी निकालनी है, कोई नहीं कमी, मैं क्या बता रहा हूँ उसको आप सुनना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो आर्टिकल दिखाया वो आर्टिकल मेरे टैब पर खुला हुआ है, ठीक है, उसकी एक लाइन इन्होंने पढ़ी, अब एक लाइन में दूसरी पढ़ता हूं, और उस दूसरी लाइन में मेहरदीन थोड़ा सा पढ़ा करिए सर। कोई अरे मैं पढ़ के आया हूं सर, एक तो मैं पढ़ा हुआ ना होता, मेरे पास ना होते फैक्ट तो मैं आपको क्या बताता। सुनिए, फिर तो मैं एक जाहिलों की तरफ बहस करता। इसी रिपोर्ट में एक तो सुनिए सर, सुनिए मेहरदीन, सुनिए ना प्लीज, मेहरदीन सुनिए, बजरंग दल के जो मेहरदीन ये अच्छी बात नहीं है, मैं बार बार कहता हूं सर, इनडिसिप्लिन, उनका फंड कुछ मेहरदीन इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, प्लीज समझा करिए। एक तो मैं अपने देश के बाहर किसी भी मुल्क की किसी भी रिपोर्ट को मैं मानता नहीं हूं, अपने देश के किसी भी संगठन के खिलाफ, वो चाहे जमीयत हो, वो चाहे आरएसएस हो, वो चाहे बीएचपी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। लेकिन आपने जिक्र किया, इसी रिपोर्ट में आरएसएस को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। कहां पे है सर? पढ़िए सर, पढ़िए ना, पढ़ा करिए भाई। हाँ तो पढ़ा करिए सर, इसी रिपोर्ट की ऑन रिकॉर्ड कोट कर रहा हूं मेहरदीन। अरे सर सुनिए, यस, देखिए आरएसएस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, सुन लीजिए, आरएसएस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जमीयत उलमा हिंद, ये अलग अलग पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है इंडिया में। आरएसएस को इस रिपोर्ट में, सुनिए सर, आरएसएस को इस रिपोर्ट में आरएसएस हैज बीन डिफाइंड, आरएसएस हैज बीन डिफाइंड एज अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सुनिए, मैं आप समझिए, सुनिए था, अरे सुनिए, पढ़ा करिए, थोड़ा सा पढ़ा करिए, नहीं बोले दूंगा, गलत नहीं बोले दूंगा, फेक न्यूज नहीं फैलने दूंगा, फेक न्यूज नहीं फैलने दूंगा, फेक न्यूज नहीं फैलने दूंगा। इसी रिपोर्ट में, अरे रुकिए भाई, ये देखिए, अरे रुकिए भाई, इसी रिपोर्ट, प्लीज सुनिए, रुकिए, इसी रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट की इतनी तारीफ कर रहे हैं मेहरदीन, इसी रिपोर्ट में राजेश जी आरएसएस को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है, लेकिन इन दोनों पर इनकी जुबान सिल जाएगी। देखिए राकेश भाई, मेरे से पूछ रहे हो ना सवाल आप, मैं बता रहा हूं, जब मैं पूछना चाहता हूं जो मेरा तो जवाब ही नहीं आया राकेश भाई। मैं कह रहा हूं जो खुलेआम मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा जा रहा है। अभी आपने रिपोर्ट एक तो गलत कोट की, नहीं रिपोर्ट आपने गलत कोट किया, रिपोर्ट आपने गलत कोट किया। रुकिए पहले, रुकिए, अभी सिर्फ राजेश जी किया, अरे रुक जाइए, हाँ ठीक है सर, बजरंग दल के मेहरदीन, हमारे देश में इन संगठनों की जरूरत नहीं है। मैं आखिरी, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, आप ये बताइए कि चीन पर जाकर लड़िए, पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए, चीन को खत्म कर दीजिए। अरे जहां फोर्स में, मैं आखिरी बार कह रहा हूं सर, बात कर रहे हैं, अगर आपको स्टूडियो में रहना है डिसिप्लिन रखेंगे। आप आरएसएस के गुणगान नहीं कर सकते जिसको 3-3 बार। रुक जाइए सर, राजेश जी एक रिप्लाई, फिर मैं सुबह के पास जाऊंगा। रुकिए ना, रुकिए प्लीज, रुकिए, बोलिए राजेश जी। देखिए, मदरसों के ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको बता दूंगा जो विदेश से आतंकवादियों ला करके और इस देश में स्थापित करने का काम करते हैं ये लोग। और जिनको ये आतंकवादी कह रहे, गाय को मारेगा वो तो आतंकवादी है भाई, उसकी मोहम्मद सिंह का उसको तो गोली मार देनी चाहिए जो गाय की हत्या करेगा देश के अंदर। दुनिया में देश के अंदर जो गौ हत्या रहा है उसके साथ तो ठीक ही हो रहा है। आप बिना मुसलमान के नाम लिए
आपकी अरे चुप राजनीति रहो नहीं हो यार। सकती। आप अरे किसान चुप रहो, मुसलमानों को झूठे। टारगेट किए, चुप रहो, आपकी झूठ राजनीति बोलने नहीं हो वाले, सकती, क्योंकि मक्कार मुद्दों से आदमी, आप बेईमान चाहते हैं आदमी, मुद्दों पर बात भ्रष्टाचारी ना हो। आदमी, आप चाहते हैं इस्लाम बार के बार नाम पर मंदिर अपनी मस्जिद की रोजी बात रोटी करना, चलाने आप वाले चाहते आदमी, हैं चुप शमशान रहिए। कब्रिस्तान की बात आपके करना, पास कोई आप तर्क नहीं चाहते हैं बोलने का। SCBs की बात करना। आरएसएस के अरे पैर सर, के पानी जनता के आपको बराबर नहीं हो नकार सकते चुकी हो। है। देखिए आप मेरे आरएसएस के पैर के जूते के बराबर नहीं हो सकते हो। क्या बात कर रहे हो? हिंदू मुसलमान जनता चाहती है, जनता के हिंदू विकास की मुसलमान बात मत करिए, करिए, देश जनता का की बात करिए। इस्लामीकरण करना आप चाहते ये हो, मुखौटा उतारिए, कि देश में मुसलमानों से गजवाए नफरत करने हिंद का, करना दुश्मनी चाहते करने हो, का एक और जो जिहाद कर आरएसएस रखा है आपने उसमें मुसलमानों सबसे के बड़ी खिलाफ, बाधा बंद है। करिए, इसलिए आप बंद करिए, आरएसएस के खिलाफ खड़े चुप हो। रहिए, और ये चुप रहिए। आरएसएस के मेहरदीन कारण प्लीज, से आज मेहरदीन, भारत बचा मेहरदीन। हुआ है। मदरसों को इतनी- टारगेट करोगे, तुम हो कौन? मेहरदीन, मदरसों को टारगेट मेहरदीन, करने वाले। इतनी इनडिसिप्लिन नहीं कि सर वो के लोग राष्ट्रपति बने, मेहरदीन, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हमारे मदरसों को टारगेट मेहरदीन, करोगे? मैं आपको स्टूडियो के बाहर बैठवा दूंगा। हाँ, करने वाले लोग। मेरे को कोई शौक तो नहीं है। कैमरा बाहर लगा कर मैं आपको बाहर लगवा बिठवा दूंगा। दीजिए, सर। क्या बाहर मगर बैठ के मैं अपनी बात सुनूंगा नहीं रखिए। अपने मदरसों के खिलाफ कोई बात। तो आप अगर मदरसे अरे गलत मदरसे है, में आप आतंकवादी कार्रवाई पैदा होते करिए। हैं। आप बार बार आप हमारे जैसे मदरसों को, जिहादी पैदा मस्जिद को, होते हैं। हमारी देश के हमारे विरोध में चलने कब्रिस्तान वाले को, लोग हमारी होते हैं। इबादत गाह को खाओ, टारगेट अब करिए। मैंने ये नहीं, नहीं, सरकार मैं आपको मुसलमान अभी की तरीका पड़ी है। देता हूँ। पीसीआर एक बाहर कैमरे स्टूडियो के बाहर एक कैमरा लगवा कर रखिए, और मेहरदीन अगर इसके बाद ना रुके तो इन्हें बाहर कैमरा लगा कर बिठाइए। बिल्कुल बिठवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, इनडिसिप्लिन स्टूडियो में बर्दाश्त नहीं होगी, इनडिसिप्लिन स्टूडियो में बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, वो चाहे कोई भी हो। नहीं, वो भी तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो मैं उनको रोकूंगा ना। अगर बाहर से कोई गलत करेंगे तो मैं रोकूंगा, उसकी आवाज डाउन करवाऊंगा मेहरदीन। वो विलन नहीं दिख लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टूडियो में खड़ा होकर आप नॉलेज का बोलेंगे। आप डरते हो क्या भाजपा से? नहीं, मैं भाजपा के ना आपसे डरता हूँ, ना उनसे डरता हूँ, ना आपसे डरता हूँ, ना उनसे डरता हूँ। मुझे टैगिंग मत दिया करिए, रुकिए। सुबोई खान, अरे कौन डरपोक है, जरा चैनल के बाहर आ जा। अरे तुम आ जाओ, बाहर आ जाओ। प्लीज ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है कि चैनल के बाहर आ जाओ, अंदर आ जाओ। प्लीज प्लीज राजेश जी, प्लीज ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, चैनल पे आ जाओ। ऐसी बात नहीं राजेश जी, प्लीज सर, प्लीज प्लीज, ये देखने देखने वाली बात है आपकी प्रवक्ता है। थोड़ा सा क्या बड़प्पन है? रखिए। सुबह ही मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक रिपोर्ट के कोट कर रहे हैं। अलबत्ता कि मैं देश के बाहर किसी भी दूसरे मुल्क की किसी भी रिपोर्ट को नहीं मानता हूँ, खारिज करता हूँ। लेकिन इसी रिपोर्ट में आरएसएस को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताए तो वो नहीं मानेंगे, वीएचपी पर कुछ कह दिया तो मान लेंगे, हुर्रियत को कुछ कह दिया नहीं मानेंगे, बजरंग दल को कह दिया तो मान लेंगे। जी 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 राजेश जी, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी त्रुटि को ठीक करना चाहती हूँ कि मैं जिस अभियान को रिप्रेजेंट करती हूँ उसका नाम है राष्ट्र जागरण अभियान। मैं उसकी राष्ट्रीय संयोजिका हूँ, और जो भी स्टेटमेंट मैं यहाँ दूंगी वो अपने अभियान की नेशनल कन्वीनर होने के नाते दूंगी। मैं इन पैनलिस्ट की तरह कोई भी अपने निजी हित साधने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं कर रही हूँ, किसी राजनीतिक दल को बिलोंग नहीं करती हूँ, और पूरे देश में घूमती हूँ। तकरीबन 18-19 स्टेट्स का हम लोग प्रवास कर चुके हैं। आज हमारा देश कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जातिवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद, बाजारियां सूख रही हैं, गाय का बुरा हाल है, कृषि का बुरा हाल है। लेकिन ये लोग ये एक दूसरे पर छींचा लेदर करना और किसी ऐसे संगठन